ई, वी ओ रिपल, आउटपुट वोल्टेज का जो रिपल जनरेट हो रहा है वो कितना है? इट इज वेरी इजी टू फाइंड. आई डोंट नीड टू गो थ्रू द इंटीग्रेशन, टीडीएस इंटीग्रेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर. मुझे सिर्फ इस एरिया को निकालना है. इस एरिया को निकालने का क्या तरीका है? ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये बेस की लेंथ कितनी है? ये कितनी लेंथ है जी? टी एस है? नहीं, कितनी है? वेरी गुड, टी एस बाई 2 है. ये क्यों है? इसलिए कि ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये d टाइम्स टी एस बाई 2 है, और ये पोर्शन 1 माइनस डी टाइम्स टी एस बाई 2 है. तो जब आप 1 d और 1 माइनस डी को ऐड करते हो तो वो गायब हो जाता है. यू आर ओनली लेफ्ट विद टी एस बाई 2. सो दिस लेंथ इज नथिंग बट टी एस बाई 2, हाफ ऑफ द स्विचिंग पीरियड. ठीक है. व्हाट इज दिस हाइट? यू हैव ऑलरेडी फाउंड इट. ये लिखी हुई है डेल्टा आई एल ओवर 2. आपको इस हाइट का भी पता है, इस बेस का भी पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया. सो आपका जो एक्यूमुलेटेड चार्ज Q है वो है 1/2 डेल्टा आई एल इंटू, एक्स को मैं 1/4 ही लिख देता हूँ, इंटू टी सब एस. यहाँ कहीं आपने मुझे वैल्यू लिखवाई थी डेल्टा आई, खैर डेल्टा आई सब एल आप दोबारा भी लिख सकते हैं. डेल्टा आई सब एल कितना था? डेल्टा आई सब एल कितना था? आपने लिखवाया था कुछ मुझे वी, एक्चुअली हाँ वो भी है, लेकिन आपने एक और मुझे जो आई ओ बी की इक्वेशन लिखवाई थी ना, वो भी एक्चुअली डेल्टा आई सब एल की ही इक्वेशन होती है. वी एल ओवर वी एस ओवर 2L इंटू डी इंटू 1 माइनस डी. जी एक मिनट, टी एस ये है, और क्या आप कह रहे हो? ये 1 बाय, पहली बात तो ये इक्वल्स, एक मिनट ये गायब कर देते हैं, पहले यहाँ तक ख़त्म कर लें. हाँ यू आर राइट, क्योंकि ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, सही कह रहे हो. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट दोनों आधे आधे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, बच्चों बात क्यों कर रहे हो, गप क्यों लगा रहे हो? इफ यू नीड टू टॉक, टॉक टू मी. ठीक है. सो ये जो है ना, ये आपका चार्ज है. दिस इज करेक्ट. दिस इज डेल्टा आई सब एल अपॉन 8 इंटू टी एस. और जो डेल्टा वी डेवलप हो रहा है, जो चेंज इन द वोल्टेज है, वी ओ रिपल, ये कितना होगा? ये कितना होगा? चार्ज और वोल्टेज कैपेसिटेंस में किस तरह रिलेट करते हैं? CV. तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी सी इंटू सी, the capacitance value, and from there I can find delta V sub C to be equal to 1 upon 8C into delta IL into TS. ठीक है. इसमें अगर आप डेल्टा आई सब एल की वैल्यू प्लग करें
तो क्या बनता है, डेल्टा वी सब सी बिकम्स इक्वल टू 1/8 सी, डेल्टा आई सब एल वॉज 1 कितना था, वी एस ओवर क्या था ये, हाँ अच्छा, एक वो तरीका नहीं, एक मिनट, ये आपकी बुक में जो रिलेशनशिप उसने एक डिराइव किया, इट्स अ यूजफुल रिलेशनशिप, सो लेट मी यूज दैट. So this is TS divided by 8C, ये तो साइड पे निकाल दिया. I सब L की वैल्यू लिखते हैं यहाँ. इसने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है V0 इंटू TS अपॉन L इंटू 1 माइनस D. इस वैल्यू को उसने यूज़ किया, ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज से आप इस स्लोप से निकालते हैं, ये जो इस जगह पर, ठीक है ना, ये इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना. अच्छा, सो यार यहाँ पे मैं इसको ऊपर ही ले आऊँ. सो डेल्टा वी सब सी इज इक्वल टू टी सब एस स्क्वायर्ड अपॉन 8 एल सी, ये इंडक्टर भी है और कैपेसिटेंस भी है, टाइम्स वी सब ओ इंटू 1 माइनस डी. ये रह गया आपके पास. ठीक हो गया. बुक वाले ने ये किया कि ये वी सब ओ को उठा के इसने यहां रख दिया. अगर आप आउटपुट वोल्टेज के रिपल को उसकी एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कहलाता है, इसको अगर आप 100 से ज़रब दे दें तो ये % रिपल बन जाता है. समझ में आ रही है ना. आप कहते हो कि जी मैंने 5 वोल्ट आउटपुट के साथ एक चीज़ बनानी है और उस पर 1% रिपल बर्दाश्त करना है, तो आप कैसे कहते हो, 5 वोल्ट का आप 1% निकाल रहे होते हो. तो वो रेशो होती है रिपल डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू. आप ये ना भी करो, आप इसको उधर रख लो, उससे ऐसा फर्क कोई नहीं पड़ता. यहाँ इसने लिखा है कि दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 2 इंटू एफ सब सी अपॉन एफ सब एस स्क्वायर्ड इंटू 1 माइनस डी. नाउ व्हाट इज दिस, ये जो टी सब एस है, ये जो टी सब एस है ना, आप यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, टी सब एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ सब एस. एफ सब एस इज द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एंड टी सब एस इज द स्विचिंग टाइम. तो टी सब एस जो है, दिस कैन बी रिटन डाउन एज 1 अपॉन एफ सब एस स्क्वायर्ड. ठीक है, ये चीज़ जो है ना वो ये यहाँ चली गई है. ठीक हो गया. बाकी ये बचा था 8LC. अच्छा, अब L सब L इंटू C जो होता है, अगर आपको याद हो तो एक रेजोनेंट सर्किट जो होता है, या ये जो अगर आप इसको इस तरह सोचें कि ये एक लो पास फिल्टर है, तो इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनती है वो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनती है, और वो होती है 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट. वो ये है, F सब C इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नेटवर्क. So F sub C is equal to 1/2 pi LC square root. अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ये आ जाता है 4 पाई स्क्वायर इंटू LC. तो यहाँ पे अब आप इक्वेशंस देख लीजिए, इसने पाई स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इन ऑर्डर टू केटर फॉर दिस पाई स्क्वायर, और यहाँ 8 में से 4 उसने इसके अंदर शामिल कर लिया, 2 बाहर निकाल लिया था. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स हैं जो आप ये रिलेशनशिप्स हैं दो, एक ये चीज़, इन दोनों को यूज़ करते हुए आप ये लिख सकते हो. ये एक यूजफुल रिलेशनशिप है इन ऑर्डर टू फाइंड द आउटपुट रिपल, परसेंटेज रिपल ऑन द आउटपुट.
अच्छा क्या चीज़ रह गई आपने, अब एक चीज़ रह गई, आपने ये देख लिया कि कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज रिपल कितना बन रहा है। अगर आपने इसके ऊपर कोई टाइट वो लगानी थी, कोई आपने अपनी स्पेसिफिकेशन लगानी थी कि जी ये रिपल जो है 1% से कम होना चाहिए, तो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि एल और सी दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिपल जो है। अगर एल को बड़ा करोगे तो उससे भी रिपल कम होगा, अगर सी को बड़ा करोगे उससे भी रिपल कम होगा। अब बाकी रह जाता है कि मार्केट डायनामिक्स क्या हैं, आपको क्या चीज़ अवेलेबल है, कितने पैसों में मिलती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते। वहाँ से आपका डिज़ाइन ड्राइव होता है। ठीक हो गया? तो डिज़ाइन का प्रॉब्लम तो ये हो गया। एनालिसिस के अंदर यू सिंपली यूज़, एनालिसिस का प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सर्किट वैल्यूज़ गिवन है, आपको पता है इंडक्टेंस की कैपेसिटेंस की वैल्यू ये है, आपसे पूछा जाता है कि इस लोड करंट के ऊपर मुझे बताइए कि कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज पे रिपल कितना आ रहा है। आप वो यूज़ करते हैं और उससे आपको पता लग जाता है। इसमें आपको इसका पता होना मस्ट है कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी और बस, और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या था। डी जो है वो डिटरमिन करता है कि आपका रिपल मैक्सिमाइज कहाँ होता है। अगर आप इस फंक्शन को देखें, इसको वैसे एक और तरह भी लिखा जा सकता है। हम लोग अगर जो इंडक्टर का करंट है ना, इंडक्टर का मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये वैसे इसमें कहीं पे शायद किया हुआ भी हो। इंडक्टर का करंट का जो रिपल है वो कौन से ड्यूटी साइकिल पे मैक्सिमाइज होगा। ये सवाल पहले बताओ, ये सवाल समझ में आया? देखो इंडक्टर का जो रिपल है, इंडक्टर में जो करंट गुजर रहा है उसका ये रिपल डेल्टा आई एल है। ये डेल्टा आई सब एल जो है ये कांस्टेंट तो नहीं रहता। अगर मैं आपके सामने मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं आउटपुट लोड कंडीशंस को नहीं छेड़ता, मैं सिंपल डी को छेड़ता हूँ, ड्यूटी साइकिल को छेड़ता हूँ, तो ड्यूटी साइकिल के छेड़ने से ये जो रिपल है ये चेंज होता है। सही है? रिपल वैल्यू डज चेंज बाय चेंजिंग माय ड्यूटी साइकिल। और वो ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, आई सब एल, डेल्टा आई सब एल की एक रिलेशनशिप थी जो कि वहाँ पे भी पहले लिखी थी, V/2L इंटू डी इंटू 1 माइनस डी, ये रिलेशनशिप थी। खड़े हो जाएं, खड़े होने आता? बताएं क्या बात हो रही है? बाहर आए, तशरीफ लाएं, बुद्ध मुंह करें। जानते हो इसको? ये बंदा ये झूठा है, ठीक है? रिमेंबर, दिस गाय कैन टेल अ लाई ऑन माई फेस, ही कैन टेल अ लाई ऑन एनीबडीज फेस। ओके, सो इन योर फ्यूचर डीलिंग्स बी केयरफुल। ओके, आई मीन अ बियर्ड डज नॉट मीन कि बंदा जो है वो सच बोलेगा। आपका कैरेक्टर जो है वो आपके गेटअप से ज़रूरी नहीं होता कि नजर आए, कैरेक्टर कहीं और होता है। आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं, बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाएं। अगर आप में कुछ थोड़ी सी करेज हो तो आप सच बोल दिया करें, डोंट टेल लाइज। You said something, I asked you what did you say and you said nothing. Okay, this is the last time, this is the last warning. If I see you doing anything wrong again, you are not in this class. डेल्टा आई सब एल, डेल्टा आई सब एल की यही वैल्यू लिखी थी हमने जब हम आई ओ बी कैलकुलेट कर रहे थे।
देखो डेल्टा आई सब एल आप दो तरीकों से निकाल सकते थे, एक इस तरफ राइजिंग में, एक इस तरफ फॉलिंग में। मसला क्या था इसमें और इसमें आपके पास v सब s माइनस v सब o आता है, इसमें v सब o आता है। अब मसला क्या है, मैं इस रिलेशनशिप पे क्यों जाना चाहता हूं? मैं इस रिलेशनशिप पे इसलिए जाना चाहता हूं कि इसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा? d। नहीं सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मसला नहीं, एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मैं छेड़ूंगा और ये चीज़ बदलेगी। अगर मैं दूसरा रिलेशनशिप यूज़ करता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ डेल्टा आई सब एल जो है वो मेरा बराबर है v सब s माइनस v सब o अपॉन l इंटू डी टाइम्स टी एस। ये हो सकता है ना, एक ये पॉसिबिलिटी है। इसमें मसला क्या है, अगर मैं d को छेड़ता हूँ तो v सब o छिड़ जाती है ना। दिस v सब o is a function of d, so I need something, some equation जिसके अंदर जो d पे डिपेंडेंस है इन सब चीज़ों की वो ख़त्म हुई हो। एंड दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो कि जिसमें मेरे पास एक तरफ सिर्फ d नज़र आता है और दूसरी तरफ एक और वेरिएबल है जिसको मैं देखना चाहता हूँ कि उसका बिहेवियर किस तरह का है। समझ में आ रही है ये बात? ओके, लेट मी रीइटरेट। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं इस करंट का मैक्सिमम रिपल देखना चाहता हूँ। मैक्सिमम रिपल देखने का तरीका क्या होता है? मैक्सिमम रिपल देखने का तरीका क्या होता है? मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप कोई ऐसा फंक्शन बताएं जिसको आप डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखें, उससे आपको पता लग जाएगा। इस केस में यू नीड अ फंक्शन ऑफ d, यू नीड अ फंक्शन जिसके अंदर d एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहा हो और उसमें आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आई सब एल का डेल्टा आई सब एल हो। आई नीड दैट फंक्शन जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड आई सेट दिस इक्वल टू 0। If I can find such a function, then I can just simply do this and this will give me a value of d जिसके ऊपर मेरा रिपल मैक्सिमा या मिनिमा को हिट करता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें इधर मेरे पास क्लियर एक वेरिएबल नजर आ रहा हो, आसान हो जाती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह। इसलिए हम इस तरह के फंक्शंस को यूज करते हैं। इसको तुम करके देख लेना। When you do this, you should find d equals 0.5. So at d equals 0.5, the ripple is maximized. उससे डिफरेंट जगहों पे ऑपरेट करोगे तो रिपल कम होता है हमेशा। d इक्वल टू 0.5 पे रिपल मैक्सिमम होता है, और जब ये रिपल मैक्सिमम होता है तो ऑफ कोर्स ये जो चार्ज स्टोर हो रहा है ये भी मैक्सिमम होता है, और ऑफ कोर्स उस वक्त जो आपका वोल्टेज का रिपल बन रहा होता है वो भी मैक्सिमम होता है। जी कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब आपकी बुक में ना उसने डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड की कुछ इक्वेशंस डिराइव की हुई हैं। ठीक है, मेरे पर्सपेक्टिव से वो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो सिंपल इतनी सी, आज मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि अगर मैं लोड को उतार देता हूं तो वोल्टेज कहाँ जाती है? Vs पे चली जाती है। और अगर मैं लोड को लाइट कर देता हूं, अगर मैं एक तो मैंने एक्सट्रीम केस बात की थी कि मैंने लोड बिल्कुल उतार दिया था, अगर मैं लोड को लाइटन करता चला जाता हूं तो ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में इंडक्टर का करंट चला जाता है, और ये जो आउटपुट वोल्टेज है दिस रिलेशनशिप दैट V नॉट इज इक्वल टू d टाइम्स Vs, ये वैलिड नहीं रहता, बल्कि V नॉट बिकम्स ग्रेटर देन d टाइम्स Vs। ठीक है, बट V नॉट इज ऑलवेज लेस देन Vs। यू नो दिस कि जो V नॉट की अपर लिमिट है ना वो तो है Vs, अगर लोड बिल्कुल उतार दोगे तो वो Vs पे जाके बैठ जाएगा।
अगर तुम लोड को कम करते जा रहे हो तो वो हो सकता है कि इनके दरमियान किसी पॉइंट पे बैठा हो, ये उसके ऑपरेटिंग पॉइंट का फंक्शन होता है। ठीक है, एग्जैक्ट जो कैलकुलेशंस हैं वो एकेडमिक पर्पसेस के लिए तो ठीक हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता, तो इसलिए मैं वो वाली सारी चीज़ें ना इसमें से निकाल रहा हूँ कोर्स में से। ये अटेंडेंस मार्क करो। अपने होमवर्क्स दे दिए तुम लोगों ने? होमवर्क्स दे दो, होमवर्क्स पास ऑन कर दो सेंटर की तरफ। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट हैं, तो लेट अस गो थ्रू, आई पिक अप वन प्रॉब्लम एट दी फ्रॉम द एंड ऑफ द चैप्टर एंड लेट अस गो थ्रू दैट। मसलन प्रॉब्लम 6.1 ही करते हैं, ये बक कन्वर्टर के बराबर मुताल्लिक है। कहता है a buck converter operating in CCM has the following parameters: Vs is equal to 48 volts, inductance is equal to 250 microhenries, load resistance is equal to 2 ohms, F sub s is equal to 20 kilohertz, and D is equal to 0.4. We know DCM operation है, we know it is in DCM. आउटपुट कहता है V sub O निकालो। पहला पार्ट ये है कि V sub O निकालो। V sub O क्या आएगी? So this is 0.4 times 48, कितनी आएगी ये? Sketch the inductor current IL, तो this would be the inductor current। लेकिन जब आप ये बनाएंगे तो आपको इसको लेबल भी करना होगा कि किस जगह पे क्या करंट है, क्या वैल्यूज़ हैं। वो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे I sub O लोड करंट, एवरेज लोड करंट जो है वो आ जाएगा 19.2 बटा 19.2 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस एट द लोड। सो दिस वुड बी कितना आ जाता है ये? 9.6 एम्पियर्स। सो दिस हाइट इज नोन टू बी 9.6 एम्पियर्स। और जो अब आपका रिपल जी सॉरी, ओ नहीं आई एम सॉरी, आप सही कर, ये मैंने गलत लिख दिया। ये बुक लिख रही है, ये CCM में है, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, अब वो ये अगला सवाल पार्ट उसका ये है, कहता है किस आउटपुट वोल्टेज पे ये कन्वर्टर DCM में मूव करेगा? DCM में ये कब मूव करेगा, कैसे निकालेंगे? सो यू नीड टू फाइंड अ वैल्यू फॉर द आउटपुट वोल्टेज at which the converter moves into DCM. You know it is in CCM right now. कैसे? हाँ, आपको IOB आपने ये कंडीशन देखनी है ना कि I sub load जो है वो that must be greater than, actually when it becomes equal to IOB तो ये मूव कर जाता है उधर। और IOB की वैल्यू क्या थी? वो थी V sub S upon 2L into D into 1 minus D। ठीक है जी, into TS। कैसे निकालेंगे ये प्रॉब्लम, कैसे हल करेंगे?
ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, कैसे करेंगे? चलें लेट्स गैस। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ डाल दूँ, 0.4 ये डाल दूँ, उसके हिसाब से मैं आई और बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये वाली वैल्यू, अगर ये सवाल ये कह रहा होता कि आपकी ड्यूटी साइकिल फिक्स्ड है, ड्यूटी रेशो फिक्स्ड है और आप इनपुट वोल्टेज को कम कर रहे हैं और उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज कम हो रही है, फिर तो ठीक है। इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ यहाँ पे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। At what output voltage the converter would move to DCM operation? अब आउटपुट वोल्टेज कैसे कम हो रही होगी जी? बाय कैसे? नहीं, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है? ड्यूटी साइकिल कम कर दें। तो आप ड्यूटी साइकिल कम करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज कम होती जाएगी। लेकिन जब आप ड्यूटी साइकिल कम करोगे तो आई ओ बी पे भी तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ना। अब ये मसला गंभीर हो गया। अच्छा, लेकिन जब आप असम्पशन करोगे तो वो कोई वैलिड असम्पशन होनी चाहिए, बगैर बेस के तो नहीं होनी चाहिए। आप अस्यूम कर लो कि जी ड्यूटी साइकिल फिक्स्ड है, उस सूरत में ये 0.4 पे फिक्स्ड है। अब 1 मिनट के लिए अगर मैं 0.4 मल्टीप्लाइड विद 0.6 निकालता हूँ तो ये आता है कितना? 0.24। और अगर मैं 0.1 इंटू कितना 1 माइनस डी कितना हो जाएगा? 0.9, तो ये 0.09 आता है। अब इसमें और इसमें तो बहुत सारा फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि आई ओ बी भी नीचे जा रहा है। अगर तुम ड्यूटी साइकिल को रिड्यूस करते चले जाते हो, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। अगर तुम इस फंक्शन को प्लॉट करते हो तो इसकी तस्वीर कैसी बनती है? अगर बनाओ तो इसकी तस्वीर ऐसी बनती है, विद d इज इक्वल टू 0.5 पे ये मैक्स करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रिपल मैक्स करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम यही फंक्शन से डिफरेंशिएट कर रहे थे। अच्छा, अब बताइए कि जब मैं अपनी आउटपुट वोल्टेज, जब मैं d आगे से आगे लेके जा रहा हूँ, छोटे से छोटा करे जा रहा हूँ, इधर मूव कर रहा हूँ या मैं इधर मूव कर रहा हूँ, ये चीज़ ज़ीरो को जाती है। सो दिस इज माई आई ओ बी कर्व। अगर मैं अस्यूम करूं कि वी आउट जो है वो अगर मैं अस्यूम करूं कि वी आउट जो है वो डी टाइम्स वी एस के बराबर है, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये कैसी आएगी? डी के अगेंस्ट मैं वी आउट को प्लॉट करता हूँ। एक्चुअली मैं वी आउट को क्यों प्लॉट करूँ? मैं आई आउट को प्लॉट करता हूँ, जिसको मैंने कंपेयर करना है। आई आउट मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस जो है वो डी टाइम्स वी एस के बराबर है, लोड की रेजिस्टेंस। यही बात है ना? तो इन इफेक्ट मैं यहाँ पे आई आउट को प्लॉट कर रहा हूँ, आई आउट, और मैं प्लॉट कर रहा हूँ अगेंस्ट डी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है वो एक सीधी लाइन होती है। ऐसे ही है। ये थोड़ी तस्वीर गलत बनी हुई है, ये हमेशा इस तरह आएगी, इसके नीचे आएगी। What you will find is at the end of the day कि मे बी आप लोग इसको मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा के देखिएगा, बट आई थिंक कि अगर ये तस्वीर इसी तरह है तो इसका मतलब ये है कि आप जब ड्यूटी साइकिल को कम करना शुरू करेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू रीच अ पॉइंट जहाँ पे कन्वर्टर DCM में जाए। DCM में जाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका ये लोड करंट है ना, ये लोड करंट इस करंट से कम हो जाए। दैट मीन्स अगर सिचुएशन ऐसी हो
तो ये वो रीजन है जहाँ पर फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ डी जो आपका कन्वर्टर है वो डिसकंटिन्यूस है, आगे वाले पोर्शन में वो कंटिन्यूस है। ये DCM है इस केस के लिए और ये CCM है, ठीक है। तो इफ़ यू कैन ड्रॉ दीज टू कर्व्स ऑन अ ग्राफ पेपर और ऑन कंप्यूटर यूजिंग MATLAB, देन यू कैन फाइंड के इनका कट कहाँ कर रही हैं एक दूसरे को, और फिर आप बता सकते हो कि ये वो रीजन है जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके होगा। सो यू हैव वन ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड द अदर वन बीइंग दिस रिलेशनशिप। इसको और इसको साइमल्टेनियसली हल करोगे तो यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन पॉइंट। व्हेन यू फाइंड दिस सोल्यूशन पॉइंट, इफ देयर इज अ वैलिड सोल्यूशन पॉइंट, देन दैट इज द पॉइंट जिससे नीचे तुम्हारा करंट या डी जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इस किस्म का प्रॉब्लम इस तरह स्पेसिफाइड एग्जाम में नहीं आ सकता। अगर एग्जाम में होता तो उसमें यह स्पेसिफाइड होता कि इनपुट वोल्टेज कम करने की वजह से आउटपुट वोल्टेज कम हो रही है, और अब बताइए कहाँ है, कब वो DCM में चला जाएगा। नाउ दैट इज एन ईजी थिंग, बिकॉज अब आपको पता है कि ड्यूटी साइकिल फिक्स्ड है, 0.4 पे पड़ी हुई है, उसके लिए आप वैल्यू निकाल लेते हैं IOB की, और इस वैल्यू को आप सिंपल इसके इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पे 0.4 ही रहता है तो आपको पता लग जाता है कि इतनी आउटपुट वोल्टेज के ऊपर ये DCM में चला जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस मार्क होगी, इनको गिन लें एक दफ़ा।